पढ़ने को तो जीओसी 2-3 महीने भी पढ़ सकते हो, बट क्या उतना टाइम है? 6 महीने में एग्जाम है, मतलब 200 दिन भी नहीं रहते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि तुम्हें आने वाले जेईई मेंस के लिए ऑर्गेनिक के हर एक चैप्टर को कैसे अप्रोच करना है, क्या फ्लो मेंटेन रखना है, कौन से रिसोर्सेज फॉलो करने हैं एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें याद कैसे रखनी है। सबसे पहली बात, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को क्रैक करने के लिए तुम्हें पहले आनी चाहिए केमिकल बॉन्डिंग। टेंशन मत लो, डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ टॉपिक्स रिवाइज कर लो और इनके थोड़े से क्वेश्चंस लगा लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। इसके चैप्टर्स को हम 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, बेसिक्स, रिएक्शन एंड एप्लीकेशन। बेसिक्स में आते हैं नोमेनक्लेचर, जीओसी और आइसोमेरिज्म। रिएक्शन पार्ट में आते हैं ये सारे चैप्टर्स, हाइड्रोकार्बन से लेकर अमाइंस तक। एप्लीकेशन पार्ट में 2 ही चैप्टर्स रह गए हैं अब, बायोमॉलिक्यूल्स और प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब थोड़ा इन चैप्टर्स को 2024 के वेटेज के अकॉर्डिंग अरेंज करें तो हमें कुछ ऐसा ऑर्डर देखने को मिलता है। इस लिस्ट में तुम्हारा नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म जीओसी में ही इंक्लूडेड है और इसी की वेटेज सबसे ज़्यादा है। अब एक एक करके देखते हैं कि तुम्हें इन चैप्टर्स को अप्रोच कैसे करना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नोमेनक्लेचर से। अब इसमें बहुत डीप में जाने की गलती मत करना, बेसिक लेवल पे करना है पहले, सो दैट आगे के चैप्टर्स जो हैं उनमें दिक्कत ना हो, क्योंकि ये काफ़ी ओपन एंडेड टॉपिक रहता है। पढ़ने को बहुत चीज़ें पढ़ सकते हो लेकिन उतने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बेसिक्स कर लो, पीवाईक्यूज लगा लो एंड मूव ऑन टू जीओसी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेकिन उतना ही कंफ्यूजिंग। तो इसमें एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाने के लिए पहले हम फोकस करेंगे कुछ की कॉन्सेप्ट्स पर, दैट आर इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट जिसको रेजोनेंस भी बोलते हैं, एंड हाइपर कॉन्जुगेशन, प्लस इनके एप्लीकेशंस दैट आर एरोमेटिसिटी एंड एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। इसके बाद आता है आइसोमेरिज्म। इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में एज सच बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं फ्रेम होते हैं, तो ज़्यादा डीप में नहीं जाना, बेसिक्स आर इनफ। बट स्टीरियो आइसोमेरिज्म तुम्हें ढंग से पढ़ना है, अच्छे सवाल भी आते हैं और आगे के चैप्टर्स में भी एप्लीकेशन होता है, स्पेशली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का। इतना करने के बाद तुम्हारे बेसिक्स कवर हो जाते हैं एंड हम मूव करते हैं रिएक्शन पार्ट पर। इसमें आते हैं ये 6 चैप्टर्स। यहाँ पे सबसे बड़ा डाउट ये आता है कि भैया क्या सभी रिएक्शंस के मैकेनिज्म समझना इंपॉर्टेंट है? द आंसर इज नहीं। अगर जेईई मेंस तक की बात करें, क्योंकि एडवांस में तो कुछ भी पूछ लेते हैं, तुम्हारे जनरल रिएक्शंस जैसे SN1, SN2, E1, E2 वगैरह वगैरह, प्लस तुम्हारे नेम्ड रिएक्शन, स्पेशली वो जिनका मैकेनिज्म एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कुल मिला के 25 से 30 रिएक्शंस हैं जिनका मैकेनिज्म तुम्हें अच्छे से पता होना ज़रूरी है। बाकी के रिएक्शंस हम शॉर्ट ट्रिक्स पे निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैकेनिज्म में जाने की ज़रूरत नहीं है। रिएक्शन वाला पार्ट करने के बाद हमारे पास बचता है एप्लीकेशन पार्ट। इसमें सिर्फ 2 चैप्टर्स आते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स और प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये ईजी टू डू चैप्टर्स के अंदर आते हैं, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आखिरी के 1 महीने में भी कवर कर सकते हो। अब इन चैप्टर्स को कवर करने के लिए तुम्हें रिसोर्सेज क्या फॉलो करनी चाहिए? तो देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते वक्त एक फ्लो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए अगर मेरी मानो तो 1 या फिर मैक्सिमम 2 टीचर्स चूज़ करो एंड उन्हीं से पढ़ो। मल्टीपल टीचर से पढ़ोगे तो थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, क्योंकि सबके पढ़ाने का तरीका अलग होता है, तुम कंफ्यूज हो जाओगे और सब कुछ छोड़ दोगे। इसीलिए YouTube पर जितने भी अच्छे ऑर्गेनिक के टीचर्स हैं उनको मैंने एक शॉर्ट वीडियो में कंपाइल कर दिया है, वहाँ से रेफरेंस ले सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। थियरी कवर करने के बाद हमें करना होता है प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के लिए पीवाईक्यू सबसे इंपॉर्टेंट और रिलेवेंट रिसोर्स है। उसके बाद तुम इन दोनों में से किसी एक बुक की तरफ जा सकते हो। थियरी के लिए कोई बुक लेना कंपल्शन नहीं है, बट अगर पढ़ना अच्छा लगता है तो मैकेनिज्म समझने के लिए पीटर साइक्स इज अ गुड बुक। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम्हारी सिलेक्शन नहीं होगी अगर तुमने ढंग से रिवीजन नहीं किया, और ढंग से रिवीजन करने के लिए तुम्हें बनाने हैं शॉर्ट नोट्स। क्यों? क्योंकि अगर तुम अपने क्लास नोट्स या लेक्चर के स्लाइड्स लेकर रिवीजन करने बैठोगे तो पहला तो तुम पे एक मेंटल प्रेशर रहेगा कि ये मोटी सी नोटबुक रिवाइज करनी है, और दूसरा तुम्हें रिवाइज करने में टाइम ज़्यादा लगेगा। वहीं अगर तुमने पहले से शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर रखे हुए हैं तो एक तो मेंटल प्रेशर कम रहेगा कि ये 15-20 पन्नों में मेरी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज हो जाएगी, प्लस टाइम भी कम लगेगा। इसीलिए एफिशिएंट रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स आर अ मस्ट। अब ये शॉर्ट नोट्स बनाने कैसे हैं बताता हूँ। तो देखो, ऑर्गेनिक में तुम्हें 3 तरह के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। पहले मैकेनिज्म्स के लिए, ये वाले शॉर्ट नोट्स तुम उन 25 से 30 रिएक्शंस के लिए बनाओगे जिनके मैकेनिज्म्स इंपॉर्टेंट हैं। इसके लिए तुम ये फॉर्मेट यूज कर सकते हो, मैंने अपने नोट्स ऐसे ही बनाए थे। दूसरा, रिएक्शंस के लिए, इसमें तुम्हें एक A4 शीट लेनी है और एक कंपाउंड पकड़ना है, जैसे अल्कीन ले लिया, और अल्कीन के जितने भी रिएक्शंस हैं उनको एक फ्लो चार्ट की तरह कंपाइल करना है। इससे तुम एक पेज में
उस कंपाउंड के सारे रिएक्शंस को रिवाइज कर पाओगे और तुम्हारी एक विजुअल मेमोरी बनेगी। तीसरा, रिएजेंट्स के लिए, इसमें तुम्हें सारे रिएजेंट और उनके फंक्शंस नोट डाउन करने हैं। थोड़ा ऑर्गेनाइज रखने की कोशिश करना, लाइक सारे ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स एक साथ, सारे रिड्यूसिंग रिएजेंट्स एक साथ, इस तरह से। ये मेथड मैंने पंकज सर के एक लेक्चर से सीखा था जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, एंड ट्रस्ट मी इट हेल्प्स। अब इस पूरे प्रोसेस में एनसीईआरटी का क्या रोल रहेगा? मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि किसी चैप्टर का स्टार्ट एनसीईआरटी से मत करो, क्योंकि शुरुआत में एनसीईआरटी से ऑर्गेनिक बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। हाँ, एंड में एनसीईआरटी रीड कर सकते हो फॉर रिवीजन पर्पस। अब तो यूट्यूब पर कुछ सीरीज भी हैं जो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ाती हैं, तुम उनको भी रेफर कर सकते हो अगर खुद से समझने में दिक्कत आ रही है। हाँ, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करना तो मस्ट है, ये तुम चैप्टर कवर करते वक्त ही साइड बाय साइड कर सकते हो। एंड इतना ही था इस वाली वीडियो के लिए। आई होप तुम्हें कुछ हेल्प मिली होगी। ये पहली वीडियो थी ऑर्गेनिक सीरीज की, इसमें हम और भी वीडियोस ऐड करेंगे, तो सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट्स में बताओ क्या दिक्कत आ रही है, एंड कीप बिलीविंग इन योरसेल्फ।